काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के वाराणसी शहर में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसकी महत्ता हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं और यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब यहाँ तपस्या की थी तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस पवित्र भूमि को अपना निवास स्थान घोषित किया। इसके बाद से काशी को मोक्ष नगरी कहा जाने लगा। इस मंदिर का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसे कई बार ध्वस्त किया गया और पुनर्निर्माण हुआ, जिसमें वर्तमान संरचना का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि के पर्व पर इसकी भव्यता देखने लायक होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। कथा के अनुसार जब गणेश और कार्तिकेय में पहले विवाह करने को लेकर विवाद हुआ तो शिव पार्वती ने प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर परिक्रमा करने निकल पड़े, जबकि गणेश ने बुद्धिमानी से माता पिता की परिक्रमा की, उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानते हुए। इस कारण गणेश का विवाह पहले हो गया, जिससे कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। उनके स्नेह में शिव पार्वती उनसे मिलने वहां पहुँचे, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती सदैव विराजमान रहते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदाकिनी नदी के किनारे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में स्थित है, जो इसकी सुंदरता को और भी दिव्य बनाता है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है और यह 4 धाम यात्रा और 5 केदारों में से एक महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। इसके दर्शन के बिना हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा को अधूरा माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे केदार में जाकर छिप गए और भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उनका पीछा किया और भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैलाकर खड़े हो गए ताकि कोई भैंसा वहां से निकल न सके। तभी उन्होंने भैंसे के रूप में शिव को देखा और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव भूमि में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ को जोर से पकड़ लिया। शिव ने पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर उन्हें दर्शन दिए और पाप मुक्ति का आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि जहां भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई, वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। उनके शरीर के अन्य भागों केदार पीठ में प्रकट हुए, जिससे 5 केदार पंच केदार बने। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ हाथ, रुद्रनाथ मुख, मध्यमहेश्वर नाभि और कल्पेश्वर जटा। इस तरह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का धार्मिक और पौराणिक महत्व और भी बढ़ जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने प्रारंभ किया था और बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर की स्थापत्य कला उत्कृष्ट है, जिसमें विशाल पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है।
मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में विराजमान हैं और उनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं और कठिन मार्गों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कभी कमी नहीं आई है। हर वर्ष हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और साहसिकता का प्रतीक भी मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नगर में स्थित है। यह स्थान पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बसा है और गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित होने के कारण इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक चिन्ह एक साथ विराजमान हैं, जिन्हें 3 छोटी छोटी गोल आकृतियों के रूप में देखा जा सकता है। इसी कारण इसे त्र्यंबक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 नेत्रों वाला भगवान। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा महान ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि अपनी पवित्रता, धर्मपरायणता और कठोर तपस्या के लिए विख्यात थे। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में तपस्या करते थे। उनकी निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने उन्हें अन्न की अक्षय प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के कारण उनके आश्रम में अन्न की कभी कमी नहीं हुई और वहां सदैव समृद्धि बनी रही। जब उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, तब भी गौतम ऋषि के आश्रम में भरपूर अन्न था। दूर दूर से ऋषि मुनि और जन समुदाय वहां आकर भोजन ग्रहण करते थे। गौतम ऋषि की इस समृद्धि से अन्य ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे कि गौतम की इस ख्याति के कारण उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन्होंने गौतम ऋषि को बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए एक गाय की माया रची और उसे गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने खेत से हटाने के लिए तिनके से स्पर्श किया, तो वह गाय तुरंत मर गई। अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि को गोहत्या का दोषी ठहराया और समाज में उनकी निंदा होने लगी। इस घटना से दुखी होकर गौतम ऋषि ने प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे गोहत्या के पाप से मुक्ति की प्रार्थना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पाप मुक्त किया। गौतम ऋषि ने उनसे गोदावरी नदी को इस स्थान पर अवतरित करने का अनुरोध किया, ताकि लोग उसके पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी को प्रवाहित किया, जो गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। इसके बाद भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का आशीर्वाद दिया, जिससे यह स्थान परम पवित्र हो गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय और अत्यंत भव्य है। इसे पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी शिल्पकला उत्कृष्ट है, जिसमें दीवारों और स्तंभों पर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में 3 लिंगाकार आकृतियां स्थित हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव के लिंग पर मुकुट चढ़ाया जाता है, जो पेशवाओं द्वारा भेंट किया गया था। त्र्यंबकेश्वर में विशेष रूप से नारायण नागबली पूजा की जाती है, जो पितृ दोष और अनिष्ट शक्तियों के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ काल सर्प दोष निवारण, त्रिपिंडी श्राद्ध और महामृत्युंजय जाप जैसी विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। ओम नमः शिवाय। गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और अत्यंत पवित्र स्थान है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है।
जिसमें सुंदर नक्काशी और शिल्पकला देखने को मिलती है। गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक पुण्यात्मा महिला कुसुमाबाई से जुड़ी है, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाती थीं। पड़ोस की महिलाओं को उनकी भक्ति देखकर ईर्ष्या हुई और उन्होंने उस शिवलिंग को नष्ट कर दिया। कुसुमाबाई अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उस स्थान पर स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और यह स्थल शिव भक्तों के लिए मोक्षदायिनी माना गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें समय और मृत्यु के स्वामी माना जाता है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो तंत्र साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है, जिसमें भव्य शिखर, विशाल प्रांगण और सुंदर नक्काशी की गई दीवारें हैं। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहन है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक काल के राजा चंद्रसेन और भक्त श्रीकंद से जुड़ी है। कथा के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और सदैव शिवलिंग की पूजा में लीन रहते थे। एक दिन श्रीकंद नामक बालक ने राजा को शिव की आराधना करते देखा और वह भी भगवान शिव का भक्त बन गया। श्रीकंद निर्धन परिवार से था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। उसने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। उसकी भक्ति को देखकर पड़ोसी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन श्रीकंद अडिग रहा। उसी समय उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए प्रतिद्वंद्वी राजाओं ने योजना बनाई, क्योंकि वे राजा चंद्रसेन की शक्ति और समृद्धि से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उज्जैन पर हमला किया और नगर में हाहाकार मच गया। श्रीकंद भयभीत होकर अपने मिट्टी के शिवलिंग की शरण में गया और पूरी निष्ठा से भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और महाकाल रूप में दुश्मनों का संहार कर दिया। भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन और श्रीकंद को आशीर्वाद दिया और उज्जैन वासियों की रक्षा का वचन दिया। तभी से वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ की भस्म आरती अत्यंत प्रसिद्ध है। यह आरती प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में की जाती है, जिसमें ताजे चिता भस्म से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। यह अनोखी परंपरा संपूर्ण भारत में केवल यहीं देखने को मिलती है। मान्यता है कि इस आरती के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर की वास्तुकला भव्य और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, जो अत्यंत प्राचीन और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। मंदिर के ऊपर 3 मंच गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और अत्यंत पवित्र स्थान है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें सुंदर नक्काशी और शिल्पकला देखने को मिलती है। गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक पुण्यात्मा महिला कुसुमाबाई से जुड़ी है, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाती थी। पड़ोस की महिलाओं को उनकी भक्ति देखकर ईर्ष्या हुई और उन्होंने उस शिवलिंग को नष्ट कर दिया। कुसुमाबाई अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उस स्थान पर स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
इस प्रकार गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और यह स्थल शिव भक्तों के लिए मोक्षदायिनी माना गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार पर्वत पर विराजमान है, जो स्वयं अक्षर के आकार में है। इसी कारण इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है। नर्मदा नदी यहाँ 2 धाराओं में विभाजित होकर ओंकार पर्वत को द्वीप का आकार देती है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। इस द्वीप पर 2 प्रमुख मंदिर स्थित हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पौराणिक काल के राजा मंधाता और उनके पुत्रों से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा मंधाता महान प्रतापी और धर्मपरायण थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करना चाहते थे। उन्होंने ओंकार पर्वत पर आकर घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का वरदान दिया, जिससे यह स्थान ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार नारद मुनि ने एक बार विनोद पूर्वक विंध्याचल पर्वत से कहा कि सुमेरु पर्वत उससे ऊंचा और श्रेष्ठ है। यह सुनकर विंध्याचल पर्वत को ईर्ष्या हुई और उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। विंध्याचल पर्वत ने ओंकार पर्वत पर कठोर तपस्या की और मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल ने उनसे सुमेरु पर्वत के समान ऊंचा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उसकी भक्ति देखकर उसे यह वरदान दिया और स्वयं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार ओंकारेश्वर शिवलिंग भगवान शिव की अखंड ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जबकि ममलेश्वर शिवलिंग उनके स्वरूप और सगुण भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों शिवलिंगों के दर्शन करता है, उसे भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है और वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य है। यह नागर शैली में निर्मित है और इसमें सुंदर नक्काशी और शिल्पकला की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जो स्वयंभू माना जाता है और उसमें अपार दिव्यता है। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है और इसे अमरकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा वैदिक विधि से की जाती है और विशेष रूप से रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप का विशेष महत्व है। ओंकारेश्वर में प्रतिदिन नर्मदा आरती का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों भक्तगण भाग लेते हैं और यह दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना और मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान मंदिर और आसपास का वातावरण भक्ति और उत्सव के रंग में डूबा रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र माना जाता है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के सोमनाथ स्वरूप को समर्पित है, जिसका अर्थ है चंद्रदेव के स्वामी। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और वैभव पर घमंड हो गया था, जिससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय होने का श्राप दिया। दुखी होकर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी
भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। इसे कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान संरचना का निर्माण भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की पहल पर हुआ। इसकी भव्य नागर शैली की वास्तुकला, समुद्र किनारे स्थिति और अद्भुत शिल्पकला इसे दर्शनीय बनाते हैं। यहाँ प्रतिदिन की होने वाली आरती और विशेष रूप से प्रभास तीर्थ स्नान का अत्यंत महत्व है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग श्रद्धा, भक्ति और इतिहास का संगम है, जहां दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह 4 धामों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, ताकि रावण वध के पाप से मुक्ति पा सके। उन्होंने सीता माता की सहायता से समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव का आह्वान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। यहाँ 2 शिवलिंग हैं, रामलिंगम जिसे श्री राम ने स्थापित किया और विश्वलिंगम जिसे हनुमान जी काशी से लाए थे। मान्यता है कि श्री राम ने हनुमान जी के लाए शिवलिंग की पहले पूजा करने का वचन दिया था, इसलिए यहाँ पहले विश्वलिंगम और फिर रामलिंगम की पूजा की जाती है। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला भव्य और अनोखी है। इसके लंबे और सुंदर स्तंभों वाले गलियारे, उत्कृष्ट नक्काशी और विशाल गोपुरम मंदिर का मुख्य द्वार इसकी विशेषताएं हैं। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुंड हैं, जिनमें स्नान करना पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इससे सभी पाप धुल जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता भी अत्यधिक है, जहां आने से मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र स्थल है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह मंदिर घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, जिससे इसकी दिव्यता और भी बढ़ जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भीमा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया था। उस युद्ध के बाद भगवान शिव का शरीर पसीने से तर हो गया, जिससे भीमा नदी का जन्म हुआ। इसी कारण यह स्थान भीमाशंकर कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्त भीमा की तपस्या से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। भीमाशंकर मंदिर के पास भंडारिनी देवी का मंदिर और सिद्धगढ़ किला भी दर्शनीय स्थल हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर के चारों ओर का घना वन भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के रूप में संरक्षित है, जहां दुर्लभ प्रजातियों के वन्यजीव पाए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक महत्व और शांत वातावरण के कारण भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और मोक्ष की अनुभूति कराता। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो गुजरात के द्वारका के पास सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें नागों के स्वामी और भक्तों के भय का नाश करने वाला माना जाता है।
यहाँ भगवान शिव की विशाल मूर्ति और भव्य शिवलिंग भक्तों को दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव कराते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा बहुत रोचक है। मान्यता के अनुसार एक बार दारुक नामक दानव ने अपनी मायावी शक्तियों से भक्त सुवेद को बंदी बना लिया और उसे समुद्र के बीच अपने राज्य में ले गया। सुवेद भगवान शिव का परम भक्त था और कारागार में भी वह निरंतर नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दारुक और उसके दानवों का संहार कर सुवेद को मुक्त किया। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त यहाँ आकर उनकी पूजा करेगा वह भय और बंधन से मुक्त हो जाएगा। तभी से यह स्थान नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम या देवघर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है और भगवान शिव के वैद्यनाथ स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव सभी रोगों को दूर करके भक्तों को आरोग्य और मोक्ष का वरदान देते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा रावण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने उन्हें लंका में स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग देने का वरदान दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर वह मार्ग में इसे भूमि पर रखेगा तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। देवताओं ने रावण की शक्ति को कम करने के लिए एक चाल चली। भगवान विष्णु ने वरुण देवता से रावण के पेट में जल भरवा दिया। रावण ने रास्ते में देवघर में एक ब्राह्मण बालक भगवान गणेश का रूप को ज्योतिर्लिंग थमाकर स्वयं लघुशंका के लिए चला गया। गणेश जी ने ज्योतिर्लिंग को भूमि पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। क्रोधित रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को आश्वासन दिया कि वे यहाँ वैद्यनाथ के रूप में निवास करेंगे और उसकी भक्ति को अमर बनाएंगे। माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने भी यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा की थी। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं।